और दूसरी बात, आप कुरान मजीद की कह रहे थे कि जी आप कुरान उठाएं कि आपका सलमा फैमिली से कोई राब्ता है या नहीं। सलमा भी तो कुरान लेके आई थी, किसी ने उसकी बात का जो यकीन माना? सलमा भी तो कुरान लेके आई थी वाईटी पर, तो किसी ने उसकी बात का यकीन माना? तो इस लाइन में सितारा के भाई मामू फारूक ने आज तक की सलमा सिस्टर की तरफ से कही गई हर बात को सच्चा साबित कर दिया कि ये जो डीडी कल अपनी मामी को कह रहा था ना कि अगर तुम्हारा सलमा के साथ कोई राब्ता नहीं है तो कुरान लेके आओ, वाईटी पर कुरान उठाओ, तो इस पर आज मामू फारूक का क्या कहना था कि डीडी भाई आप मेरी वाइफ को कुरान लेकर आने का कह रहे हो, तो जब सलमा कुरान लेके आई थी वाईटी पर तब उसकी बात पर किसी ने यकीन किया था? तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि मामू की ये बात करने में सलमा सिस्टर की हर बात की हुई जो कि कुरान मजीद तक उठा के उन्होंने कही थी सच्ची साबित हो गई। तो खैर आगे चलते हैं। आज सितारा का व्लॉग क्यों नहीं आया, उसकी असल वजह ये थी कि किसी ने सितारा को मैसेज किया कि फारूक मामू अपनी बेटी की शादी पर सलमा सिस्टर को बुला रहे हैं। तो इस बात पर सितारा इतनी डिप्रेशन में गई कि अगर सलमा शादी में आएगी तो फिर मैं शादी में नहीं आऊंगी। तो इस वजह से सितारा वाज अनएबल टू मेक व्लॉग्स। लेकिन फिर मामू फारूक ने सितारा से कहा कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस अफवाह है, दिस इज जस्ट अ ह्यूमर, आप टेंशन मत लो, जिसने भी आपको कहा है उसने फेक न्यूज दी आपको, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और अगर इस बात का कोई प्रूफ है तो जिसने भी आपको ये मैसेज किया है उसको सामने लेकर आओ। वो हमारे घरों में हमारी खुशियों में क्यों झगड़े की फसाद बन रहा है, ऐसा कहना था मामू फारूक का। ये मैंने नहीं कहा कि क्यों झगड़े की फसाद बन रहा है। लेकिन इतना इसरार करने के बावजूद भी सितारा वालों ने फारूक मामू को उस बंदे का नाम नहीं बताया जो झगड़े में फसाद बन रहा है। और सितारा जो है बहुत परेशान भी थी, रो भी रही थी कि भाई आपने क्यों इनवाइट किया है सलमा को शादी पर। तो इस पर फारूक मामू ने कहा कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तो आज तक बात ही नहीं हुई। आप दोनों का यानी कि सलमा सितारा वाला मैटर हुआ था ना, तो तब से आज तक मेरी तो कभी बात ही नहीं हुई सलमा से। तो मतलब कि ये बात तो फारूक मामू ने क्लियर कर दी कि मेरी सलमा से कोई बातचीत नहीं है और ना ही वो शादी पर आ रही है। और इसके अलावा जो डीडी रोज बैठकर अपनी मामी नज्जो को, जो कि वो खुद बुलाता है, उनको धमकियां देता है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ कि आप सलमा से राब्ते में हो। लेकिन अब आ गए हैं चूंकि मैदान में मामू फारूक, तो उनका कहना है कि डीडी भांजे अपना मुंह खोल, क्यों चुप है, जो भी हमारे खिलाफ प्रूफ है तेरे पास वो सामने लेके आ, क्यों रोज बैठ के नज्जो नज्जो पीटता रहता है। और उसके अलावा वही बात कि जो तू कह रहा है मेरी वाइफ को, मतलब कि फारूक मामी की वाइफ जो कि इनकी एक्स साली और अब मामी जी हैं, कि अगर तुम सलमा से बात नहीं करती तो कुरान पाक उठा के आओ वाईटी पर। तो क्या जब सलमा कुरान पाक उठा के आई थी वाईटी पर तो किसी ने यकीन किया था उसके ऊपर? सच ना इसी तरीके से ही निकलता है मुंह से, अल्लाह खुद ही निकलवा लेता है सच। खैर ये इनका आपस का मामला है, हम कौन होते हैं, हम तो भाई जो सुनते हैं उसी पर ही बात करते हैं। अब मामू फारूक ने ये बात की है तब ही इस बात पर मैं भी बात कर रहा हूं, वरना सानू की। और अब मामू का कहना है कि डीडी भांजे तू प्रूफ लेके आ, जो तू कह रहा है ना कि मेरा मुंह ना खुलवाओ, तो प्रूफ लेके आ कि मेरी या मेरी वाइफ, मतलब कि तुम्हारी नज्जो मामी सलमा से राब्ते में है, तो मैं अपना चैनल छोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा, मैं मर्द का बच्चा हूं। और अगर तू प्रूफ ना लेके आया, जैसा कि मेरी वाइफ पहले ही कहती है कि तू झूठा इंसान है, मतलब कि मामू फारूक की वाइफ पहले ही कहती है कि तू झूठा तरीन इंसान है, जो बात वाईटी पे करता है झूठ बोलता है, तो अगर तू प्रूफ ना लेके आया ना तो तू अपना चैनल बंद कर और मुंह काला करवा, खोते पे बैठ और पूरे पिंड का चक्कर लगाना पड़ेगा तुझे, ठीक है डीडी? अब देख ले, हमें अब सुबह प्रूफ चाहिए ही चाहिए हर हालत में, नहीं तो सबसे पहले मैंने तुझे अनसब्सक्राइब करना है। मैं बोल रहा हूँ, हर व्लॉग में देखता हूँ तुम्हारा सुबह 5 बजे पूरे, जैसे ही तुम अपलोड करते हो मेरा पहला क्लिक होता है। अगर तुमने सुबह वो प्रूफ ना रखे मामी नज्जो के खिलाफ तो देखना सबसे पहला अनसब्सक्राइब और डिसलाइक मेरी तरफ से होगा। और इसके अलावा जो इसकी वॉइसेस लीक हुई थी ना, सैयद वो जहाज शाह जिसको कहते हैं, ये यही कहते हैं भाई, यही नाम बिगाड़ते हैं, तो उसके बारे में भी मामू फारूक क्या कह रहे हैं कि कल ही साजिद भाई से बात हुई है इस बारे में कि आपने कहा था इस डीडी को कि जाके उससे बात करो, और मेरी वाइफ सितारा को गंदी गंदी गालियां और पता नहीं इसने क्या कुछ पेट पलूते निकाली थी, और साथ में उनकी अम्मी को भी, जब ये सितारा को बोल रहा था कि मेरे साथ लाइव आओ और वो लाइव नहीं आ सकी थी, तो उसके बाद ये उस बारे में उस बंदे से बात कर रहा था, मतलब कि सैयद से। तो मामू फारूक ने कहा कि मैंने पूछा है
साजिद भाई से कि क्या आपने इसको बोला था उससे बात करने के लिए, तो साजिद भाई ने कहा कि नहीं भाई नहीं, ये झूठा इंसान है, मेरी तो इससे बात नहीं होती, सिर्फ कभी कभार काम के सिलसिले में कोई बातचीत हो गई तो होगी, वरना हम तो इसको मुंह नहीं लगाते, हम तो इस पे थूकते नहीं है। ये हमारा नाम ले लेके रोज ही वीडियोस बनाता है, कभी मुझे पकड़ लेता है, कभी सितारा को पकड़ लेता है, कभी सलमा को पकड़ लेता है, कभी मामू फारूक को पकड़ लेता है, कभी नज्जो को पकड़ लेता है, कभी नानी को पकड़ लेता है, कभी नाना को पकड़ लेता है। इसका तो रोज का काम है जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। तो हमारा इससे कोई राब्ता नहीं है, हम इसको ऑन नहीं करते, ये जो करता है अपनी मर्जी से करता है, हम तो इसको मना करते हैं। इसका दूसरा भाई भी तो है ना बाबर, वो कोई ऐसी बात करता है, वो कोई ऐसी आके आग लगाता है, बस इसको ही चुल मची होती है रोज कोई ना कोई आके फजूल की बातें करने की। तो अगर तुमने हमारे खानदान में इतनी आग लगानी है ना, ये मामू जी का कहना था कि अगर तुमने हमारे खानदान में इतनी आग लगानी है, भड़कानी है, हर किसी को एक दूसरे के खिलाफ करना है, तो हमसे दूर रहो, हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो तुम्हें बचपन से ही अपना बच्चा समझा हुआ है, लेकिन पता नहीं मेरी परवरिश में कहां कमी रह गई, जो तुम इतने ही चीप इंसान निकले, जो हमारे दरमियान लड़ाइयां फसाद डलवाते हो। हमारा तुमने जीना हराम कर दिया, यहाँ तक कि अब सितारा भी मजबूर हो गई है, वो भी इतने डिप्रेशन में है कि उससे भी व्लॉग्स नहीं बन रहे तुम्हारी इन करतूतों की वजह से। और कहते तुम हो कि वो सलमा से बातें करते हैं, सलमा के सपोर्टर से राब्ते में है, और खुद तुम अपनी माँ अपनी बहन जो के सबसे बड़े सलमा सितारा वाले केस में सपोर्टर रहे हैं सलमा के, तो उनके साथ तो तुम्हारा आना जाना ऐसे है जैसे कोई बात ही नहीं हुई, जैसे सब देखने वाले अंधे हैं, सबको कोई समझ नहीं आ रही तुम्हारी गेम की। तो भाई मामू फारूक ने तो अब इसको दे दिया चैलेंज के अगर तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई भी प्रूफ है ना, तो तुम्हें मुंह अपना बंद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह तुम्हारे व्लॉग में हमारे खिलाफ सारे प्रूफ आ जाने चाहिए, और अगर ना आए ना तो फिर डुब मार, और अगर तुम ले आए तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, ठीक है। तो बस यार मेरा तो ना दिमाग फट जाना है इनकी बातें सुन सुन के, इनकी लड़ाइयां झगड़ियां खत्म ही नहीं हो रहे, और सारे फसाद की जड़ ना यही एक ही बंदा है। तो खैर देखते हैं जी सुबह क्या होता है। इसी के साथ ही आज के रिएक्शन भी करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।